दोस्तों, पहले नामीबिया और फिर स्कॉटलैंड का उलटफेर करना, फिर वेस्ट इंडीज का पहले ही राउंड से ही बाहर हो जाना, फिर इंडिया पाकिस्तान का वो शानदार मैच और अब आयरलैंड का फेवरेट मानी जा रही इंग्लैंड को हरा देना और जिम्बाब्वे का पाकिस्तान को 1 रनों से हरा देना। इस साल का T20 वर्ल्ड कप अभी तक एक शानदार फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा चल रहा है और आगे के मैचेस देखते हुए इस वर्ल्ड कप का ऑल टाइम बेस्ट ICC टूर्नामेंट में आना भी तय है। मगर सवाल ये है कि क्या ये वर्ल्ड कप सतही तौर पर मतलब सरफेस के तौर पर उतना परफेक्ट है जितना बाहर से दिख रहा है? क्या ऑस्ट्रेलिया गई टीमों को वो सुविधाएं मिल भी रही हैं जिसका ऐलान फॉरेन मीडिया छाती पीट पीट कर रहा है? अगर अभी तक हुए वर्ल्ड कप के मैचेस को देखें तो पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के इंतजाम और ICC की सोच की इस बार बुरी तरह से पोल खुल रही है। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि क्रिक माइंड आज बिना सिर पैर की बातें क्यों कर रहा है? इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखकर क्रिक माइंड कहीं पगला तो नहीं गया? अगर ऐसा है ना भैया, तो चलिए हम आपकी जानकारी में इस तरह की बातों के सिर और पैर और हाथ यानी सारी वजहें लेकर आते हैं। मगर इसके लिए आप आखिरी तक जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो में T20 वर्ल्ड कप स्पेशल सीरीज के इस खास और क्रिस्पी एपिसोड के साथ। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और ICC के अजीबोगरीब मैनेजमेंट पर सवाल उठाने का सिलसिला तो क्वालिफाइंग राउंड से ही शुरू हो गया था, मगर तब तक वो ही परेशानी मेन टीमों ने फेस नहीं की तो किसी ने जिक्र ही नहीं किया। असल में इस बार के विश्व कप में सबसे बड़ा मिसमैनेजमेंट जो दिख रहा है वो है ग्राउंड्स को लेकर। ये बात समझ से बाहर है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जहां 1 दर्जन से ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स हैं, वहां एक ही पिच पर एक दिन में 2 मैचेस कराने की क्या नौबत आ गई? अगर आपको टीमों को ट्रैवल करने से बचाना था तो एक ग्रुप की सभी टीमों के मैच आसपास के स्टेडियम में करवाए जा सकते थे। मिसाल के तौर पर एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी, होबार्ट और ब्रिस्बेन के ग्राउंड की बेल्ट ही ली जा सकती थी। इस बेल्ट के सभी ग्राउंड्स पर आप सिलसिलेवार तरीके से मुश्किल से 2 घंटे की ड्राइव के बाद पहुंच सकते हैं। मगर ना जाने क्यों ICC ने भी ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले पर हामी भर ली। अब हालात ये हैं कि इंटरनेशनल टीमों को मैच खत्म होने का इंतजार यूं करना पड़ता है जैसे हम अपने स्कूल के दिनों में ग्राउंड के खाली होने का इंतजार करते थे। अब इन सब बातों के अलावा एक ग्राउंड पर 2 मैच कराने से ICC पर ब्रॉडकास्टर्स के नजरिए से भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जहां ICC ने मैच को वक्त पर खत्म करने के लिए टीमों पर स्लो ओवर रेट के चलते जुर्माना और एक्स्ट्रा फील्डर सर्कल में रखने की पेनल्टी शुरू की, वहीं एक ही ग्राउंड पर 2 मैचेस करवाकर ब्रॉडकास्टर्स के लिए अपनी हर फिक्र की धज्जियां खुद उधेड़ दी, क्योंकि मैचेस की टाइमिंग इतनी क्लोज है कि अक्सर पहले मैच के बाद दूसरे मैच में टॉस के लिए देरी हो जा रही है, जैसे क्वालिफाइंग राउंड के बाद साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे वाले मैच में भी देखने को मिला, जब बांग्लादेश और नीदरलैंड का मैच टाइम पर खत्म होने के बावजूद टॉस में देरी हुई, क्योंकि यहाँ ICC का नियम आड़े आ गया, जिसके अनुसार अगर एक पिच पर मैच हो रहे हैं तो दोनों मैचों के बीच कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए। इस आधे घंटे के गैप का असर साउथ अफ्रीका पर यह रहा कि जो मैच जिम्बाब्वे से आसानी से वो जीत जाते, वो बारिश के चलते ड्रॉ हो गया। अब जब बात बारिश की आई है तो ऑस्ट्रेलिया और ICC के मैनेजमेंट पर उठ रहे सवालों में हम इस फैक्टर को भी शामिल करना चाहेंगे, क्योंकि ये भी किसी को समझ नहीं आया है कि वर्ल्ड कप के मेन मैचेस को ऐसे शहरों में क्यों रखा गया है जहां इस मौसम में बारिश आम बात है। इसीलिए मेलबर्न, सिडनी और होबार्ट की जगह मैच कैनबेरा, टीलोंग और पर्थ में करवाए जा सकते थे, जहां इन दिनों मौसम सुहाना रहता है। मगर इस फैक्टर को भी पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि इंग्लैंड एक आसान मैच डकवर्थ लुइस नियम के चलते आयरलैंड से हार गया। न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका को जिम्बाब्वे से ड्रॉ खेलना पड़ा। अब इसका असर पूरे वर्ल्ड कप पर क्या होगा, आप ग्रुप A में बन रही खिचड़ी से पता कर सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बोर्ड और ICC ने तो बारिश को दूध में पड़ी मक्खी की तरह नजरअंदाज कर दिया था। यही वजह है कि बहुत बड़े मैचेस में भी कोई रिजर्व डे नहीं है। इसीलिए इस रवैये के बाद सब यही शुक्र मना रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच पर बारिश का साया नहीं था, वरना कोहली की वो ऑल टाइम फेवरेट नॉक हम कभी नहीं देख पाते। अब इन सब बातों के अलावा ऑस्ट्रेलिया की हॉस्पिटैलिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसका शिकार भारतीय टीम को होना पड़ा है। पहली बार ऑस्ट्रेलिया के खराब मैनेजमेंट की बात खबरों में आई। टीम इंडिया के प्रैक्टिस वेन्यू के साथ हुआ ये कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद जब टीम इंडिया सिडनी पहुंची तो उनके शेड्यूल प्रैक्टिस के लिए 40 किलोमीटर दूर ब्लैक टाउन का वेन्यू डिसाइड किया गया।
इतनी दूर प्रैक्टिस सेशन होने की वजह से भारतीय टीम मैनेजमेंट ने अपनी नाराजगी जताई और नीदरलैंड्स के विरुद्ध मैच से पहले प्रैक्टिस ही नहीं की। बल्कि बातें बनाने वाले बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस के लिए 40 किलोमीटर दूर वेन्यू पर आराम से 1 घंटे में जाया जा सकता था। मगर ये एक्सपर्ट्स शायद मेंटल फटीग को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलियाई मैनेजमेंट इस बात को अहमियत देता तो भारतीयों को बेहतर खाना मिलता, मगर ऐसा भी नहीं हुआ। एक अनऑफिशियल नोटिस के थ्रू पता चला कि भारतीय टीम को मैच से 1 दिन पहले ठंडे सैंडविच और पुराने फल दिए गए, जिससे हमारी टीम इंडिया पूरी तरह से नाखुश थी। इसके अलावा भी पहले भारत को 4 स्टार होटल में ठहराया गया था, जबकि पाकिस्तान को 5 स्टार होटल मिला था। गजब खराब व्यवस्था है यार। दोस्तों, इन सब बातों के बाद हमें तो ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया एक शानदार विश्व कप का सत्यानाश खुद ही करने में लगा है। आपका क्या कहना है इन सब बातों पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम जल्द मिलेंगे T20 वर्ल्ड कप से जुड़े एक और क्रिस्पी कंटेंट के साथ। शुक्रिया।